परमेश्वर की आत्मा ने उस दास को, जिसका नाम है पौलुस, ये लीजिए दूसरा तिमोथी की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 से आगे, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स लिखता है, याद रखो, पौलुस कहता है याद रखो अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। शब्द के पर ध्यान दीजिए, लिखा है याद रखो कि अंतिम दिनों में हम पर, जो अभी सुन रहा है तुम पर, जो खरी शिक्षाओं के दीवाने हैं, जो खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा चाहते या चल रहे हैं, उनके ऊपर लिखा है कि बहुत बुरा समय आएगा। कभी सोचा, कभी पढ़ा, कभी इसके ऊपर ध्यान दिया? और मैं आपको बता दूं कि अभी राइट नाउ, अभी ऑन द स्पॉट हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर लिखा है कि बुरा समय आएगा, बहुत बुरा समय आएगा। अब ना इसी वचन को आपने एक पढ़ा है, मैं आपके बीच में वचन 2 रख रहा हूं। लिखा है कि लोग स्वार्थी, ये कौन से लोग हैं? विश्वासी। कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे ना, संदर्भ में, तो ये अविश्वासी लोग नहीं है, ये वो विश्वासी है जिन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया है। ये वो विश्वासी हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। ये वो विश्वासी हैं जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और दावा करते हैं हम सेवक हैं। ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो लिखा कि लोग स्वार्थी, ये ट्रांसलेशन के हिसाब से, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर के निंदक, माता पिता के अवहेलना करने वाले, निर्दय, अपवित्र। अब इसको पढ़िए वचन 3 में, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी। क्या ट्रांसलेशन है? नहीं, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी। हम कुछ अच्छा सिखाते हैं मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, उसके विरोधी हो जाते हैं। हम कोई अच्छी चीज सिखाते हैं, उसके विरोधी खड़े हो जाते हैं। कहां से? मसीह के दया के अंदर से। पौलुस कहता है, यीशु कहता है, पतरस कहता है कि तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग हैं। माय गॉडनेस। तो लिखा है कि जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, मतलब उनका ज़मीर मर चुका होगा। मर चुका है आजकल कई लोगों का, एहसास ही नहीं होता। गालियां बकते हैं, एहसास नहीं होता। नशा करते हैं, एहसास नहीं होता। गालियां बकते हैं, एहसास नहीं होता। झूठ बोलते हैं, एहसास नहीं होता। पीठ पीछे बुराई करते हैं, एहसास नहीं होता। और धोखेबाज, एहसास नहीं होता। अहंकारी, पता नहीं किस चीज का अहंकार है, अच्छी बातों का, सुंदरता का, कपड़े का, पढ़ाई का, ज्ञान का, पता नहीं क्या अहंकारी। ऐसा समय आएगा। और अभी नीचे का लाइन देखिए, लिखा और परमेश्वर प्रेमीहीन, परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। मतलब इनको परमेश्वर के प्रेमी होना है, लेकिन उसके अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। मतलब उनको परमेश्वर से प्रेम कम, सुख से ज्यादा। तो ये ट्रांसलेशन आपके लिए शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मैंने सरल हिंदी वाला ट्रांसलेशन भी आपके बीच में रख दिया। उसी को, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। तो इस विषय को परमेश्वर की आत्मा ने दिया, और विशेष करके ये शब्द सुख विलास, परमेश्वर के नहीं वरन चाहत पैदा होती रहती। रखूंगा सुख की, सुख चाहिए, सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे ऐसा मैं खुद को ठीक रख सकूं, वो सुख चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, उसके बाद मैं परमेश्वर का सोचूंगा। जबकि ऑर्डर में परमेश्वर पहला, सुख बाद में, परमेश्वर पहला, आप बाद में, परमेश्वर पहला, बाकी सब बाद में। लेकिन सब उल्टा चल रहा है। वचन 5 उस ट्रांसलेशन के हिसाब से लिखा है, वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। भीतरी शक्ति को नकार देंगे। इसका मतलब क्या है पता है? ऐसे सेवक, लिखा है धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे। दिखावटी रूप, धर्म के दिखावटी रूप। बहुत ध्यान से सुनना, गुस्सा आ सकता है, आई डोंट केयर, बुरा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बोलना पड़ेगा। वक्त आ चुका है जहां शुगर कोटिंग बातें ना तो मैंने 2-3 साल से की, ना करूंगा। साफ सुनिए, कुछ पास्टर्स आपके शहर, आपके गांव, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका कंट्री, कुछ पास्टर्स ऐसे होंगे, लिखा है धर्म के दिखावटी। उनके हाथ में बाइबल होगी, उनके गले में क्रॉस भी होगा, जो कि मैं मानता हूं कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पहनते बोलो। धर्म के दिखावटी, मुंह पर प्रेज द लॉर्ड होगा, मुंह पे हालेलुया होगा, और वो कचरे का भाषा जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं, उसको बोलते हुए रबा रबा शबा शबा पता नहीं क्या क्या। ऐसे सेवक, ऐसे पास्टर्स आपके बीच में, और लूस कहता है बुरा समय आएगा, जबकि कहता है बहुत बुरा समय आएगा। तो धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे, चर्च में दिखेंगे आपको प्रचार करते हुए, आंसुओं के साथ चीखते हुए, आपको ऐसा उल्लू बनाएंगे, क्या बताएं, और आपको लगेगा क्या पावरफुल है। लेकिन लिखा है कि उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। कौन सी शक्ति है? जो भीतरी शक्ति है, पवित्र आत्मा। क्यों दिया गया था? कलीसिया को सुधारो। क्या कहते हैं? अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये जो 5 प्रकार की सेविकाएं पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में नियुक्त किया है, उससे शक्ति को नकार देंगे। हम नहीं करेंगे तैयार मिशनरी, हम नहीं तैयार करेंगे चेले, हम नहीं तैयार करेंगे सुसमाचार सुनाने वाले, हम नहीं तैयार करेंगे प्रभु का राज्य को बढ़ाने की बातें, लेकिन हम दिखावटी बनेंगे जरूर, बाकी सब करेंगे। तो सुख के चक्कर में, सुख के चक्कर में ये सब कुछ होगा। बताइए आप, क्या मैं इस बातों को लेकर आपके बीच में नहीं रखूं? इसको कहते कहते परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस से कहा, अब तू ये लिख चुका है, इसके नीचे की लाइन को भी लिख। आइए देखते क्या लिखा है।
कहता है वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। लिखा है कि उनसे सदा, आपने नहीं सुना तो रिपीट करता, लिखा है उनसे सदा दूर रहो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है फ्रॉम सच पीपल टर्न अवे, फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से अपना रास्ता मोड़ लो, ऐसे सेवकों से अपना रास्ता मोड़ लो। लिखा है फ्रॉम सच पीपल टर्न अवे। अब इसको देखिए, अगर आप इनसे दूर नहीं हुए तो अगर दूर नहीं हुए तो रख रहा हूं, तो वचन कहता है जो कि मेरा थंबनेल का वचन है, लिखा है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आप नहीं समझे? दुष्ट कौन है बाइबल के अनुसार? शैतान। बहकाने वाले ये कौन है? ये वही सेवक है जिनको दुष्ट यूज कर रहा है। धोखा ये देंगे, क्यों? क्योंकि ये पहला धोखा खाए। माय गुडनेस, मत्ती 15:14 याद आ रहा है आपको? यीशु कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अब सोचिए कि दुष्ट ने इनको बहकाया, जब ये खुद बहके आपको बहकाए तो लिखा है कि दुष्ट उनको भी बहका रहा है और जिनको बहकाया है वो आपको बहका रहे हैं। तो तब जाकर लिखा है कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा खाते हुए धोखा देते हुए धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे दो पार्टी है साहब, यहाँ पे दो पार्टी है, एक धोखा दे रहा है, दूसरा जो धोखा खा रहा है। तो बिगड़ेगा कौन? दोनों। देख लीजिए, एक जो धोखा दे रहा है वो भी बिगड़ रहा है और जिसकी वजह से आप धोखा खा रहे हैं आप भी बिगड़ रहे हैं। और इन सब का बॉस कौन है? वो दुष्ट। ये दुष्ट कौन है? यूहन्ना की किताब उसके 17वें अध्याय में वचन 14 से आगे यीशु कहता है कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन चेलों को उस दुष्ट से बचा के रख, उस दुष्ट से बचा के रख। ये दुष्ट कौन है? लूसीफर। ये दुष्ट कौन है? अदन के वाटिका का वो पुराना सांप, प्रकाशित वाक्य 12:9 का वही पुराना अजगर। अब इसको पढ़िए साहब, दूसरा तिमोथी 3:4, सुख विलास की चाह अंत के दिनों में बहुत बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, सुख विलास की चाह अंत के दिनों में बहुत बढ़ेगी। खास करके अभी आपको एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें पहला, ये वाला वचन और ये चित्र। जानते हो मत्ती 4:9 में जिसको कहते हैं लूसीफर का यीशु के लिए तीसरा टेम्पटेशन, परीक्षा, उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। कहां? ऊंचे पर खड़ा किया, बहुत ऊंचे टापू पर खड़ा किया और कहा कि ये सब जो तू देख रहा है यीशु, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। क्यों कहा यीशु को? क्योंकि यीशु उस वक्त में मनुष्य के रूप में था, टोटल 100% मनुष्य। तब ये आकर कहता है, और ये अच्छा हुआ कि यीशु मसीह की ये उदाहरण आज हमारे पास में। जानते हो उसका अगला वचन क्या कहता है? दूर हो। मैंने क्या कहा था यहां पर? ऐसे लोगों से मैं रख रहा हूं, दूर हो। यीशु यहां पर क्या कह रहा है शैतान को? दूर हो। जिस पास्टर ने, जिस ऑनलाइन प्रीचर ने, बहुत ध्यान से सुनना, जिस प्रीचर, टीचर, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रोफेट, डॉक्टर, बिशप, रेवरेंड, जिस किसी ने अगर यह प्रचार किया कि तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम अमीर बनोगे, यू विल बी रिच, वो पक्का शैतान का सेवक है। वो पक्का शैतान का सेवक है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि ना कभी मसीह ने, ना कभी पतरस ने, ना कभी पौलुस ने, ना कभी फिलिप ने, ना कभी तिमोथी ने, ना कभी स्टीफन ने, ना कभी किसी पहले सदी के सेवक ने कभी ये डॉक्ट्रिन, ये टीचिंग दी, ये यू विल बी रिच, ये टीचिंग ही नरक की टीचिंग है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं पास्टर डैनियल। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास घर नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए। यीशु देगा, तुम तो भाग रहे हो उसके पीछे। आपके पास भी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। अच्छा घर नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए। अच्छे कपड़े नहीं होने चाहिए, आपको होने चाहिए। लेकिन उसके पीछे तुम मसीह को छोड़कर भाग रहे हो, क्या बकवास है? यीशु को क्यों छोड़कर जा रहे हो साहब? मिनिस्ट्री को क्यों छोड़ रहे हो? लालची क्यों बन रहे हो इन सबके पीछे? और लूसीफर का टीचिंग है ये, आई विल मेक यू रिच। इतने टीचर को मैं देखता हूं, एक का वीडियो, क्या कहते हैं, अफ्रीका से, अमेरिका से, तुम्हारा चाइनीज से, भारत से, ऐसा सिखाते हैं कि प्रभु कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाए। मूर्खों, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यीशु कहता है कि मैंने तुमको आत्मिकता में, इन राइचसनेस, आत्मिक बातें हैं वो, उसमें उसने हमको धनवान बनाया। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पास में बड़ी बड़ी बंगले, बड़े बड़े गाड़ी होना चाहिए, बल्कि यीशु कहता है कि जो धनी होना चाहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। धनी का मतलब भी बताऊंगा बाद में। यू अंडरस्टैंड? आ रही है ना बात समझ में? मूर्खों की तरह धोखा खाकर अपना जीवन मत खराब करिए और मसीह से दूर मत होइए। ये वचन को पढ़ते जो खुद यीशु ने कहा, मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा, उठते बैठते पैसा, प्रीचिंग में भी पैसा, टीचिंग में भी पैसा, उनकी बातों में पैसा, घर पर बात करेगा तो पैसा 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 पैसा। लिखा एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। ऐसे पास्टर को, प्रीचर को, टीचर को, चर्च मेंबरों को बोलो, सर शहर के उपवास करते हैं, मन नहीं करेगा उनका, सर आंसू बहाते नहीं रोएंगे वो शहर के लिए। बताइए, ऐसे पकड़ सकते हैं आप ऐसे लोगों को? लिखा एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति दो नाव में सफर नहीं कर सकता, यही तो कहा था यीशु ने। एक व्यक्ति एक ही वक्त में दो नौकरी नहीं कर सकता। आप संसार को भी प्यार कर रहे हो, यीशु को भी प्यार कर रहे हो, बहुत बड़े धोखे में हो, धोखा खा चुके हो, और तुम्हारी टीचिंग की वजह से लाखों लोग धोखे में। शुक्र है कि मुझ जैसे लोग आज यूट्यूब और फेसबुक पे खड़े हैं। अब इसको पढ़िए, पौलुस क्या कहता है? कहता है पहला तीमुथी 6:9, पर जो धनी होना चाहता है, जो विश्वासी धनी होना चाहता है, जो सेवक धनी होना चाहता है, जो पास्टर धनी होना चाहता है, जो प्रभु के लोग धनी होना चाहते हैं, ऐसी परीक्षा और फंदे बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। मसीह से दूर, मसीह की शिक्षाओं से दूर, खुद बिगड़ेगा, दूसरे को बिगाड़ेगा, खुद डूबेगा, दूसरे को बिगाड़ेगा। वो चलता है ना बार, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला चक्कर है। तो देखो क्या लिखा है, पौलुस कहता है कि जो धनी होना चाहता है वो विनाश के समंदर में डूबेगा। अब बताइए,
पास्टर डैनियल बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जिनके पास पैसे उनको पूछो उनकी क्या हालत है। पैसा रखकर रात को सो नहीं पा रहे, टेबल पे अच्छा खाना खा नहीं पा रहे, न जाने दुनिया भर की बीमारी, शक्कर की, नमक की, पता नहीं किस किस की, किडनी फेल है, कहीं से उधार लेकर किडनी डाला है, उनके खून ठीक नहीं है, रात को नींद नहीं आती, दर्द है शरीर में, कभी को तो कभी ये बीमारी लेकर चल रहे हैं। क्या बात करते हो यार। जो यीशु की सेवा करता है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य की खोज करो, सब कुछ तुमको दूंगा। और जो पैसा प्रभु देता है ना उसमें सुकून है, जो पैसा प्रभु देता है उसमें नींद है, जो पैसा प्रभु देता है उसमें बीमारी नहीं है, जो पैसा प्रभु देता है उसमें आपकी उन्नति है। क्या बात करते हैं। नीति वचन 22:4 कभी पढ़ने ना लिखा कि जो परमेश्वर का भय मानता धर्म से चलता है उसको 3 चीजें मिलती है, उसको महिमा मिलती है, मतलब इज्जत मिलती है सोसाइटी में, उसकी उम्र बढ़ती है और उसको पैसा मिलता है। ये कौन देता है? प्रभु देता है। आपने गड़बड़ क्या किया पता है? आप भागे पैसे के पीछे, किसके चक्कर में? उन प्रचारकों के चक्कर में जो तुमको कहते हैं कि यू विल बी रिच, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीष आशीष आशीष। कुछ लोग हैं जो आशीष के ऊपर गाना तक गाते हैं। याकूब 4:3 कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर से मांगते हो लेकर पाते नहीं, क्यों? परमेश्वर कहता है मैं नहीं देता, जा, आई विल नॉट गिव यू, गो, मैं नहीं दूंगा, जा। जब तुमको वहां से नहीं मिलता है, खुद प्रार्थना करते हो नहीं मिलता है, तो सेवकों के पीछे भागते हो, पास्टरों के पीछे भागते हो, बड़े बड़े चर्चों के पीछे भागते हो। कहते हैं पास्टर जी प्रभु तो हमारी नहीं सुन रहा, आप क्यों सुनेगा? फिर फंसे उनके पास, फिर वो आपको धोखा देते हैं। बताइए कहता है मांगते हो पाते नहीं हो, क्योंकि प्रभु नहीं देता गलत चीज और नहीं देता गलत मनसा से। अब बताइए, अब इसको पढ़िए साहब, वक्त को ध्यान रखते हुए। आज 90% कलीसियाओं में विश्वासी परमेश्वर के लिए नहीं, सुख विलास के लिए आता है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 90% लोग आज ऐसे, जिसको मेरा अगेंस्ट वीडियो बनाना बनाओ, नहीं करता तुम्हारी वीडियो की चिंता परवाह। लिखा है 90% कलीसियाओं में विश्वासी परमेश्वर के लिए नहीं, सुख विलास के लिए आते हैं। और इनकी मांगे क्या होती है? जॉब दे दो, मेरा खुद का घर दे दो, जॉब, ओन हाउस, बिजनेस, वीजा, माय फैमिली, फ्लैश को फीड करने वाला लाइफ, फ्लैश को फीड करने वाला लाइफ, मतलब मैं शारीरिक जीवन जीना चाहता हूं। अब बताइए, इन सभी पिटीशन के साथ आते हैं, पास्टर जी नौकरी नहीं है, दे दो दे दो दे दो, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। और जो पास्टर प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी तो पास्टर चेंज, जो चर्च में प्रार्थना करते हैं वो चर्च में चर्च चेंज। बोले ये चर्च में ताकत नहीं है तो दूसरे चर्च में, ये पास्टर में ताकत नहीं है तो दूसरे पास्टर के पास जाओ। कम ऑन, यस और नो, मैं सही बात कर रहा हूं या गलत? तो इन सभी के पीछे मत भागिए, मत भागिए। आज एक शब्द हर विश्वासी के जुबान पर चिपक गया है, चिपक, एक शब्द चिपक गया साहब। और वो शब्द क्या है? रख रहा हूं, आशीष। आशीष चिपक गया है, मुझे आशीष दे, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड। आशीष वाले प्रचार सुनते हैं, आशीष वाले गाने सुनते हैं। अभी बीच में मेरे को एक वीडियो मिला था, जो चेन्नई का बहुत बड़ा पास्टर है, नाम नहीं लूंगा, उसने क्या किया, आशीष वाले गाने ओल्ड टेस्टमेंट से, न्यू टेस्टमेंट से वादा पूरा करता है, साथ निभाएगा, ब्लेस करेगा, सब कुछ करेगा। ऐसे मुंबई के कुछ कुछ सिंगरों को लेकर उसने एक अच्छी खासी वीडियो बना दी जिसको लोग खूब देख रहे हैं। मेरा उन सिंगरों से भी क्वेश्चन है, क्योंकि वो बड़ा सेवक है इसलिए तुम छोटी छोटी लाइन गाने के लिए चले गए। ध्यान से सुना, अगर वैसा ही कोई दूसरा गरीब परिवार वो कहेगा कि ब्रदर मेरे एल्बम में गाना गाने के लिए तुम जाओगे, तब पता चलेगा मुझे पता क्या देगा तुम जवाब। आशीष तो उठे सुटे, आशीष 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 उनकी जबान पे चिपक गया। अच्छा, वो गाना को सुन रहा था तो मेरे को हंसी आ रही थी। मतलब प्रभु ये कह तो रहा है कि आएगा, ब्लेसिंग आएगा, अच्छा बात आएगी, वादा पूरा होगा, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था उस गाने के अंदर। मेरा क्वेश्चन था, मैं हंस भी रहा था, मैं प्रभु कैसे कोई कर सकता है जिसका जीवन ही आपके साथ ठीक नहीं है, उसको ऐसे गाने से कैसे ब्लेसिंग आ सकती है? और फिर मुझे ये भी पता चला जिसका जीवन आपके साथ ठीक है और वो आपका काम कर रहा है तो उसको ऐसे गाने की जरूरत भी नहीं है और ना ही किसी प्रचार प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि तूने खुद कहा है कि सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। सीधी बात है साहब, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। अब इसको देखिए, जबकि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आशीष मांगते ना, जबकि होना चाहिए। फिर से 5:10 लिखा है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप क्या कह रहे हैं? आशीष दे आशीष दे आशीष दे, जबकि प्रभु क्या कहते हैं? परखो, मुझे क्या पसंद है वो परखो। मैं चाहता हूं कि शहर बचे, वो परखो। आज एक बात बोली देता हूं, ध्यान से सुनना। बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले, बड़े बड़े पास्टर, पता नहीं क्या क्या नाम टाइटल लगा घूमते हैं, मेरा इन सभी से क्वेश्चन है, कहां हो आप लोग? कहां हो आप लोग? खुद को इतना बड़ा सेवक कहते हो, मिनिस्ट्री कहते हो, कहां हो आप लोग? भारत कहां जा रहा देख रहे हैं आप? पॉपुलेशन कहां जा रहा देख रहे हैं आप? किस लेवल पर जवान लोग बिगड़ रहे हैं आप देख रहे हैं आप? आपने अपना पॉकेट भरने के लिए इंस्टीट्यूट खोल के रखा हुआ है, आपने अपना दुकान चलाने के लिए तरह तरह के टेक्निक यूज करके रखे हुए हैं, और बेचारी भोली भाली पब्लिक तुम्हारे झांसे में आकर अपना लाखों रुपए तुम पर लुटा रही है और तुमको सर पे बिठा के रखा है। कुछ गॉस्पेल सिंगर्स को सर पे बिठा के रखा है और बकवास ऐसे गाना गा रहे हैं जिसका बाइबल से कोई कनेक्शन नहीं है। तुमको बुरा लग रहा है ना? लगेगा। अगर मेरे बोलने से अभी बच गए ना तो न्याय के दिन प्रभु के सामने तुमको सर उठाकर खड़ा होने का मौका मिलेगा।